आपके इस गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा का ये जो आयोजन होने जा रहा है, ये बड़ा शुभ अवसर है और बहुत शुभ समय है। साक्षात ये समझिए कि आप राधा रानी के चरणों में बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई पांडाल है और हम पांडाल के नीचे बैठे। हमारे वेद, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, जिस प्रांगण पर श्रीमद् भागवत कथा जी का आयोजन हो जाता है ना, वो स्थान, वो प्रांगण किसी तीर्थ से कम नहीं होता। ये तीर्थ है। साक्षात राधा रमण की कृपा से आप सबको ये जो भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये भगवान की कृपा नहीं, ये अति कृपा। क्या है? ये कृपा नहीं है, ये अति कृपा। एक होता है पुण्य, दूसरा होता है अति पुण्य, तीसरा होता है बहुत अति पुण्य। लंकनी कहती है ना, जब हनुमान जी लंका जाते हैं और जैसे हनुमान जी लंकनी के सिर पर एक मुष्टिक का प्रहार करते हैं, तो लंकनी क्या कहती है? तात मोरे अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। हे तात, आज मेरे पुण्य नहीं जागे, आज मेरे जीवन के पुण्य बहुत अति पुण्य जागे हैं, जो साक्षात मुझे राम के दूत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। वरना कहाँ मैं लंका में रहने वाली निशाचरी, मैं राक्षसी, कहाँ मेरे इतने भाग्य थे कि मैं भगवान तक जा सकती। लेकिन भगवान की कृपा देखो, देख्यो नयन राम कर दूता। राम को तो नहीं देखा, लेकिन आज मैंने राम के सेवक को देख लिया, राम के दूतों को देख लिया। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवत प्रेमी बंधुओं, वो भगवान से कम नहीं होते। यत्र प्रश्याम पुण्यानि नमन्ति तीर्थो फलदायका। जितना आपको तीर्थ जाने में फल प्राप्त होता है ना, जितना आपको चारों धाम जाने में फल प्राप्त होता है ना, उतना फल एक सच्चे संत, एक भगवान के भक्त के चरणों में प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस। यहाँ हम अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं। हमारे जीवन को, हम अपने जीवन को संवारने के लिए आए हैं। हम अपने आप को बदलने के लिए आए हैं। जैसे कि आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस, हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, ये कथा करती क्या है? कथा को कराने से होता क्या है? कथा किसने किसने सुनी, किसे किसे फल प्राप्त हुआ, किसका किसका कल्याण हुआ। भगवत प्रेमी बंधुओं,
हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये एक जन्म का फल नहीं होता, एक जन्म के पुण्यों का फल नहीं प्राप्त होता कि कथा सुनने को प्राप्त हो गई। जब हमारे जीवन के अनेकानेक जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं ना, फल देने के लिए तैयार होते हैं, तब जाकर ये श्रीमद् भागवत कथा हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। जैसे आज कथा का प्रथम दिवस, और जो प्रथम दिवस है वो महा